अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद आसिम अपनी नई वीडियो के साथ अपने चैनल ई नॉलेज बाय आसिम पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस होगा वो है हाउ टू रजिस्टर मेडिकल डिवाइसेस इन पाकिस्तान फ्रॉम ट्रैप, कि आप पाकिस्तान में कोई भी मेडिकल डिवाइस जो ट्रैप से रजिस्टर होनी है उसको कैसे रजिस्टर करवाएंगे। आज की वीडियो में हम उस तरीकाकार को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ट्रैप से रजिस्टर करवाने के लिए हमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर से या एक्सपोर्टर से दरकार होते हैं। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें दरकार होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की डिटेल क्या है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दफा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। मेडिकल डिवाइस की रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगवाने से पहले आप एक काम करेंगे कि आप सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी मेडिकल डिवाइस किस कैटेगरी में फॉल करती है। 4 कैटेगरीज होती हैं, A, B, C, D। A में लो हैजर्ड डिवाइसेस आती हैं, B में लो मॉडरेट हैजर्ड, C में मॉडरेट हाई हैजर्ड और D के अंदर हाई हैजर्ड। अब देखते हैं कि हैजर्ड क्या चीज है। हैजर्ड कहते हैं उस पोटेंशियल हार्म को जो किसी भी मेडिकल डिवाइस को यूज करने से हो सकता है। ये लाजमी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है, यानी लेवल ऑफ थ्रेट की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप ये किस तरह डिटरमाइन करेंगे, लेकिन इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट ड्रैप से राब्ता करना है या अपने कंसल्टेंट से राब्ता करना है, या अगर आपका जो टेक्निकल पर्सन है वो आपको बताएगा। ये 3 सोर्सेज हैं जिनसे आपने राब्ता करके अपनी क्लास को आइडेंटिफाई कर देना है, ताकि आप गलत क्लास के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई ना कर दें। तो प्लीज टेक सम टाइम, कुछ टाइम लें और उसमें सबसे पहले ये क्लास डिफाइन करें। उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंट्स मंगवाने के लिए मूव करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको मैन्युफैक्चरर से चाहिए होंगे। इनमें सबसे पहले है FSC यानी फ्री सेल सर्टिफिकेट। सेकंड नंबर पे ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन से जो सर्टिफिकेट मिलता है वो, LOA लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। चौथा डॉक्यूमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट। 5वां डॉक्यूमेंट है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस। छठा डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी और 7वां जो डॉक्यूमेंट है वो है मैन्युफैक्चरर क्रेडेंशियल्स, यानी मैन्युफैक्चरर्स की जो जरूरी मालूमात हैं वो होती हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है FSC यानी फ्री सेल सर्टिफिकेट। फ्री सेल सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग दैट द स्पेसिफिक कमोडिटीज आर फ्रीली सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट। यानी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो इस चीज को सर्टिफाई करेगा कि जो भी स्पेसिफिक कमोडिटीज यानी वो प्रोडक्ट जो आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं वो फ्रीली सेल हो रही है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर या उस कंट्री के अंदर जहां पे वो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है। यानी अगर एक प्रोडक्ट का कंट्री ऑफ ओरिजिन अमेरिका है तो वो अमेरिका में फ्रीली सेल हो रही है। ये ना हो वहां पे सेल ही ना हो रही हो और यहाँ पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही है और चंद दिनों बाद फिर वो कहें कि जी हम तो पाकिस्तान में देते ही नहीं है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट कम से कम ये सर्टिफिकेट ऐसा हो कि इस चीज को सर्टिफाई करे कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकली जो कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर है वहां पे या बाकी और भी जो रेलिवेंट मार्केट्स हैं उनमें सेल हो रही हो। जितनी ज्यादा मार्केट में ये प्रोडक्ट सेल हो रही होगी ना होगी उतना ही ज्यादा ट्रैप का जो है इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होगा कि ये कमोडिटी जब अप्रूव होगी तो फिर पाकिस्तान में आएगी भी। ये ना हो कि एक दफा अप्रूवल लेने के बाद उस कमोडिटी को शॉर्ट कर दिया जाए या ना दी जाए। और ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको ये डॉक्यूमेंट आपको आपका मैन्युफैक्चरर मुहैया करेगा। अगर वो किसी ऐसी लैंग्वेज में है जो उस मुल्क की लैंग्वेज है, यानी चाइना है तो चाइना की लैंग्वेज चाइनीज लैंग्वेज में है तो साथ उसकी ट्रांसलेशन भी होगी उसके अंदर। और दूसरा यह है कि उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर इस डॉक्यूमेंट को लाजमी है कि वो पाकिस्तानी एम्बेसी जो भी उस कंट्री के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी है वहां से नोटराइज करवाएगा। बगैर नोटराइजेशन के ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होता। सेकंड डॉक्यूमेंट है ISO 13485। ये ISO 13485 ये एक ऐसा इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है जिसको मुख्तलिफ जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो उन स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड्स को मीट करती हैं। उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने के बाद जब वो रेगुलेटरी बॉडी को ये चीज़ बताती हैं कि हम इन स्टैंडर्ड्स को जो है वो मीट कर रहे हैं, तो वो फिर उनको जो है वो ये ISO इशू करता है। इट्स रिलेट्स टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी ये क्या होता है, ये पूरा मतलब ये अलग से टॉपिक है, हमारी एक वीडियो बनी हुई है यहाँ पे, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि ISO कैसे जो है वो अप्लाई किया जाता है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका ISO नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है इस प्रोडक्ट को, ये उसका ISO है, और जिस मुल्क में वो है वो वहां से लेगा, आपका ISO नहीं है ये। तो ये वहां से वो ISO नॉर्मली जो प्रोडक्शन में कंपनीज होती हैं उनके पास होता है, तभी वो एक्सपोर्ट में जा सकती हैं। तो ये ISO आपने वहां से लेना है, और इसको भी वो आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको इसको किसी भी लीगल बॉडी से नोटराइज करा के भेजेगा। ये ISO इस बात की श्योरिटी करता है कि जो भी उनका प्रोडक्शन प्रोसेस और जो भी उनका मैनेजमेंट सिस्टम है वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। ये है उस ISO की। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का नाम है लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन। बहुत लोग लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन को कंफ्यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेटर के साथ। ऑथोराइजेशन लेटर बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैन्युफैक्चरर को मिलता है उस मुल्क के रेगुलेटरी या हेल्थ इदारे की तरफ से जिस मुल्क में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है। इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम होता है, उसका ऑथोराइजेशन नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है, जो प्रोडक्ट उसको मतलब ऑथोराइज की गई है इदारे की तरफ से कि आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का जो है वो नाम होता है, उस प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर होता है। ये 5 इंफॉर्मेशन होती है लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन के में। और जबकि जो अथॉरिटी या डिस्ट्रीब्यूशन लेटर है वो बेसिकली बाद उसको लेटर ऑफ अथॉरिटी लेटर से कंफ्यूज कर लेते हैं। वो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर है उसकी तरफ से मिलता है जो इम्पोर्टर है उसको, कि वो उस मैन्युफैक्चर की प्रोडक्ट अपने मुल्क में इम्पोर्ट कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लेकिन मैं जिस लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन की है, जो प्रोडक्ट रजिस्टर कराने के लिए लेटर ऑफ ऑथोराइजेशन चाहिए होता है, वो ये नहीं होता, बल्कि ये वो लेटर होता है जो उस मुल्क की हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से मैन्युफैक्चरर को मिला होता है। क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली ऐसा एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें इस चीज की श्योरिटी दी जाती है कि मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है, यानी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है। इस सर्टिफिकेट का जो दौरानिया है या पीरियड है वो एक खास मुद्दत तक होता है, उसके बाद इसका दोबारा सर्वेलेंस ऑडिट होता है और ये दोबारा री इशू किया जाता है। तो जब आपको मैन्युफैक्चरर से ये सर्टिफिकेट मिले तो आप उस पर ये भी चेक कर लें कि क्या ये वैलिड है या नहीं है, और अगर ये वैलिड है तो कब तक है और नया आपको रिक्वायर कब होगा। सेफ्टी प्रिंसिपल्स बेसिकली वो गाइडलाइंस हैं या वो प्रिकॉशंस हैं जो मैन्युफैक्चरर को फॉलो करनी पड़ती हैं इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि उसकी मैन्युफैक्चर की हुई डिवाइसेस जो हैं वो सेफ भी हैं और इफेक्टिव भी हैं। तो ये मुख्तलिफ गाइडलाइंस हैं जो उसकी जिसका एक लेटर आपको मिलता है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, और ये लेटर आपने मैन्युफैक्चरर से लेके नोटराइज करा के उन डॉक्यूमेंट्स में लगाना होता है जिनको आप जिस प्रोडक्ट को आप रैप के साथ रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी यानी DOC, ये एक ऐसा डिक्लेरेशन होता है जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है और मेडिकल डिवाइस इंपोर्टर को दिया जाता है, जिसमें मैन्युफैक्चरर खुद इस बात को कंफर्म करता है कि मैन्युफैक्चरर की जो भी डिवाइसेस हैं वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है उस मुल्क की उनको मीट करती है, यानी उनकी उस मुल्क की जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करती है। ये डॉक्यूमेंट भी जो है वो नोटराइज कराया जाता है और ये डॉक्यूमेंट आपका मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट भी आपके पास मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरर के बारे में इंफॉर्मेशन। इसमें मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, उसका प्लांट कहाँ पे है, उसकी लोकेशन, अगर प्लांट के सब प्लांट्स है तो उनकी लोकेशन, लेआउट प्लान, उनका QMS की डिटेल, उसके अलावा जो इक्विपमेंट इंस्टॉल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो, ईयर ऑफ फाउंडेशन, टेक्निकल पर्संस की डिटेल, उसके अलावा कितने अरसे से मैन्युफैक्चर हो रही है, किस किस मुल्क में एक्सपोर्ट हो रही है, और एक आपके सामने जो दी गई मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, ये तमाम इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट, बल्कि इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन चाहिए तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है, जो आप एक सादे कागज के ऊपर टाइप करके साइन स्टैम्प करके आपके जो डोसियर है उसका ये पार्ट बनता है।
व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म हुई। अगर आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट हमारे थ्रू रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।